गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आप लोगों के सामने ज्योग्राफी का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर प्रकाश डालूंगा। यह प्रश्न 10+2 और मैट्रिक के छात्रों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रश्न यह है कि चावल की खेती या धान की खेती की भौगोलिक दशा पर हम चर्चा करेंगे कि चावल की खेती या धान की खेती की भौगोलिक दशा क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इस चीज पर हम प्रकाश डालेंगे। जैसा कि जानते हैं बाबू कि धान की खेती, धान की फसल जो होती है एक खरीफ फसल होता है और यह एक खाद्यान्न फसल है। कौन? तो चावल या धान एक खाद्यान्न फसल है और एक खरीफ फसल। सबसे पहले हम बताएं कि चावल की खेती के लिए कौन कौन से भौगोलिक दशाएं काफी आवश्यक होता है। उन आवश्यकताओं में सबसे पहले तापमान, वर्षा, मिट्टी, श्रमिक, ये 4-5 बिंदु ऐसे हैं जो चावल की खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले हम इस चावल की खेती की कहानी ही आपको बताएं कि चावल या धान की खेती के लिए सबसे पहले हम समतल भूमि पर एक छोटे से भूखंड पर या छोटे छोटे क्यारी बनाकर पहले बीजों को हम उसमें डालते हैं। वह नन्हा बीज 20 से 21 दिन में जब तैयार हो जाता है तो उस पौधे को उखाड़कर फिर उसके मिट्टी को धोकर और फिर हम समतल भूमि में ले जाकर उसको लेवाह अर्थात हम बढ़िया से लेव लगाकर मिट्टी में पानी जैसे भेज कर उसको जोत कर काफी उसको दलदल मिट्टी जैसे बनाकर उसमें धानों को रोपते हैं। अब इसके लिए तापमान कितना होना चाहिए बाबू? धान की खेती जब हम बोते हैं अर्थात धान के जब पौधा लगाते हैं उस समय 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 24 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए इस धान की खेती के लिए। और जब धान पकते समय हो अर्थात जब अक्टूबर-नवंबर का समय आता है तो चमकीली धूप होना चाहिए और उस समय अर्थात इसकी कटाई के समय धान की जो तापमान होना चाहिए वह 27 डिग्री होना चाहिए। यह चीज हमें ध्यान रखना होगा। और इस चावल की खेती के लिए अर्थात धान की खेती के लिए जो मिट्टी होना चाहिए वह जलोढ़ मिट्टी होना चाहिए। ऐसे तो सिर्फ मिट्टियों में भी हम बो सकते हैं, बलुई दोमट मिट्टी में भी बो सकते हैं, लेकिन चावल की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो होता है वह जलोढ़ मिट्टी होता है। और इसके लिए मिट्टी समतल होना चाहिए। डेल्टाई क्षेत्रों की मिट्टी भी काफी उपयुक्त होती है। अब इस धान की खेती के लिए वर्षा कितनी होना चाहिए बाबू? धान की खेती के लिए 125 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होना चाहिए। और जैसा कि हम जानते हैं कि चावल की खेती के लिए वार्षिक वर्षा होना आवश्यक होता है। वर्षा अधिक भी नहीं होना चाहिए और वर्षा कम भी नहीं होना चाहिए। अब जैसा कि बताया जाता है कि चावल का उत्पादन विश्व में चीन का पहला स्थान है और दूसरा इस भारत का स्थान है इस चावल की खेती के उत्पादन में। और भारत के कुछ विशेष राज्य हैं जिसमें चावल की खेती, चावल की पैदावार बड़े पैमाने पर की जाती है। वह आपका पश्चिम बंगाल है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश और बिहार जैसी भूमियों पर हम चावल की खेती बड़े पैमाने पर करते हैं और इसका उत्पादन भी करते हैं। अब इस चावल की खेती के लिए, धान की खेती के लिए पहले मैनुअली रोपाई से लेकर कटाई तक मानव श्रमिक की अधिक आवश्यकता होती थी, लेकिन ये सौभाग्यशाली हम लोग हैं कि आज वैज्ञानिकों ने हमें धान की रोपाई से लेकर और धान की कटाई तक उसको थ्रेशरी तक की सारी सुविधाएं हम आधुनिक संसाधनों से करते हैं। तो आज बड़े पैमाने पर मानव श्रमिक की आवश्यकता नहीं होती है। और इन्हीं बातों के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यह चावल की खेती की भौगोलिक दशाएं रहा जिस पर हमने प्रकाश डाला है। चावल एक खाद्यान्न फसल है और एक खरीफ फसल के अंतर्गत आता है।
जून जुलाई में बोए जाते हैं, अक्टूबर नवंबर में काटे जाते हैं। चावल के खेती के लिए जलोढ़ मिट्टी काफी उपयुक्त होती है। समतल भूमि होना चाहिए। मानव श्रमिक की अधिक आवश्यकता आधुनिक संसाधनों के उपलब्ध होने से कम इसकी लागत होती है। 125 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होना चाहिए और 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। धूप चमकीली होनी चाहिए और पकते समय धूप 27 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। थैंक यू।